मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी 1.25 साल के अंदर जो देश के अंदर जो कुछ किया है हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, आप सब जानते हैं। लेकिन हम सब आभारी हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और एक सिर्फ राष्ट्रीय समन्वित कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिस्थापना की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हरित क्रांति जो दूसरी है उसकी शुरुआत बिहार से होगी और उसका केंद्र पिपरा कोठी और राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान की स्थापना की गई और उसका शिलान्यास भी हो गया है। इसलिए चंपारण की जनता की ओर से हम अभिनंदन करते। मोतिहारी के भाइयों और बहनों, आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की तब तक नहीं होगी, हिंदुस्तान मजबूत तब तक नहीं होगा जब तक गांव गरीब और किसान मजबूत नहीं होगा। और इसके लिए कई सारी योजनाओं का इन्होंने निर्माण किया। सभी राज्यों में योजनाओं की गति तेज है, लेकिन बिहार में कैसी गति बना दी है गरीब किसानों की योजनाओं की, बिहार की सरकार ने सबको पता है। मोतिहारी के भाइयों और बहनों, याद है जब फसल क्षतिपूर्ति हुआ था प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसकी भरपाई 1.5 गुना करो, कई प्रकार की सहूलियतें दी, लेकिन बिहार में भी क्षतिपूर्ति ठीक से नहीं हुआ। और अपने यहाँ यदि कुछ हुआ भी तो जो दिया उसी को कुछ मिला, जो दिया नहीं उसको कुछ नहीं मिला। भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति ये सरकार का जीता जागता आपके सामने उदाहरण है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने पैसा बढ़ाया। पहले 36,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलता था केंद्रीय करों से, 50,000 करोड़ रुपया किया। राष्ट्रीय आपदा कोष में राशि बढ़ाई और सूखा के समय कहा कि किसानों को डीजल पर राहत सहायता दो। कई राज्यों ने इसकी शुरुआत की, लेकिन क्या बिहार के गांव में, मोतिहारी के गांव में डीजल पर सहायता मिली? आपको नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी माता है और मिट्टी बीमार है, मर रही है। देश के 14 करोड़ किसान के पॉकेट में उसके पास जो जमीन है उसका सॉइल हेल्थ कार्ड मिलना चाहिए। 568 करोड़ रुपया आवंटित किया। पहले वर्ष में 200 करोड़ रुपया रिलीज हुआ। और अन्य राज्यों में हम जाते हैं, देख रहे हैं कि वहाँ के राज्य सरकारें उसके कर्मचारी किसानों के खेत से मिट्टी निकालकर सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी में टेस्ट करके और किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दे रही है। क्या मोतिहारी के गांव में हो रहा है? क्या मोतिहारी के गांव में हो रहा है? तो क्या ऐसी सरकार जो दिन हमारी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, आपका जो सपना है, इस सरकार के रहते पूरा नहीं होने वाला है। गांव तक बिजली पहुंचे, हर किसान के खेत के लिए अलग से बिजली पहुंचे, इसके लिए 63,000 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवंटित किया। बिहार को 6,000 करोड़ रुपया मिला। लेकिन हर घर को बिजली की बात कौन करे? खेती के लिए भी बिजली मिलना नसीब नहीं है। मित्रों, हमने घोषणा पत्र में साफ साफ कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, बिहार में हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और 31 दिसंबर 16 तक यदि बिहार के हर टोले तक और कृषि के लिए अलग फीडर की स्थापना नहीं की तो कृषि मंत्री बिहार की धरती पर कदम नहीं रखेगा। ऐसा हमने घोषणा पत्र में साफ साफ कहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गांव गरीब किसान मजबूत हो, लेकिन दिल्ली से जो कुछ चल रहा है आपके गांव में नहीं पहुंच रहा है। भाइयों और बहनों, घर में बल्ब जलता है, पावर हाउस से बिजली चलती है, लेकिन गांव का ट्रांसफार्मर खराब होता है तो घर में बिजली नहीं जलती है। तो क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर बदलते हैं। और जब ट्रांसफार्मर बदलते हैं, नया लगाते हैं, तब घर की बिजली जलती है। बिहार, दिल्ली की सरकार, मोदी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के यहाँ से जो योजनाएं चल रही है, तो पटना में बैठा लालू और नीतीश का जो ट्रांसफार्मर है वो खराब है और इसलिए उस योजनाओं का लाभ गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। आज हमें संकल्प करना है कि पटना वाला जो दोनों ट्रांसफार्मर है उसको बदलेंगे, तब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का सपना भी पूरा होगा, गांव गरीब किसान मजबूत होगा और हमारा भी सपना पूरा होगा। मोतिहारी के भाइयों और बहनों, ऊपर में सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं बिहार का विकास हो। साफ साफ कहते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। तो बिहार का विकास यदि चाहते हैं तो बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो 1.25 लाख करोड़ दिया है बजट
पैकेज दिया है, 40,000 करोड़ रुपया राजमार्गों को लिए दिया है, इसका उपयोग हो। यदि बिहार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से और भारत सरकार से लड़ता रह गया, कृषि मंत्री से लड़ता रहा गया, उसकी योजनाओं को लागू नहीं किया, तो बिहार का विकास नहीं होगा। तो विकसित बिहार के लिए आज हमको संकल्प लेना है। महात्मा गांधी की कर्म भूमि है चंपारण, और चंपारण अत्याचारियों को बर्दाश्त नहीं करती है, विश्वासघातियों को बर्दाश्त नहीं करती है। जंगल राज का हमने किस प्रकार से सामना किया था, सब स्मरण होगा। जंगल राज को लाने वाले विश्वासघाती आज बिहार की सत्ता में बैठे हैं, उनको भी सबक सिखाने का काम बापू की इस भूमि से हमको करना है, और एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है। भाइयों, जाति बिरादरी मजहब के दीवार को तोड़कर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के सपनों का हिंदुस्तान और बिहार बनाना है। इसी संकल्प के साथ हम जाएंगे और अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को मजबूत बनाएंगे। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।